सभी एमबीए करने वालों ने ये सोचा होगा कि बस एक बार अच्छे बी स्कूल से एमबीए कर लें, अच्छा स्कोर आ जाए तो अच्छी सैलरी पैकेज भी लग जाएगा और बस फिर तो आराम की जिंदगी जिएंगे, फुल ऐश करेंगे, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में स्टेकेशन करेंगे, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाएंगे। क्या हो अगर ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एमबीए करने के टाइम दिमाग में रखनी चाहिए उनका ख्याल ना रहे। जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉलेज पढ़ी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं एंड दैट इज शॉकिंग रियलिटीज ऑफ एमबीए। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे शॉकिंग रियलिटीज ऑफ एमबीए के बारे में। बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। अब जान लेते हैं ऐसी क्या शॉकिंग रियलिटीज हैं जो कि सभी को अपने दिमाग में ध्यान रखने चाहिए जो कि एमबीए परस्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट वीक इन योर बी स्कूल इज हेक्टिक। जी हाँ दोस्तों, जो पहला हफ्ता होता है जब आप एमबीए परस्यू करने जा रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट वीक होता है वो सबसे ज्यादा हेक्टिक साबित होता है। ये वही वीक है जहाँ पे आपके एक्चुअल ग्रुप्स बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, आपको बहुत सी चीजों का पता लगता है और ये सबसे ज्यादा मुश्किल वीक होता है और इसको कॉन वीक बोलते हैं। लेकिन जिसने भी ये वीक निकाल लिया तो बस फिर तो वो 2 साल आराम से किसी भी तरह निकाल लेगा। और ये वही वीक होता है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एमबीए छोड़ देते हैं और उस कॉलेज से अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी बहुत सी मुश्किलों से उन्हें सामना करना पड़ता है और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो वो उन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर्स भी उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारा काम देते हैं, वर्कलोड देते हैं और इवन वो अच्छे से कर भी लें तो भी वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते, तब भी उल्टा ही बोलते हैं कि तुमने बेकार किया है। बेसिकली बहुत डिग्रेड करते हैं। बट ये एक्चुअल वीक होता है और बेसिकली ये रिहर्सल वीक होता है कि मतलब अगर आपने ये वीक इजीली निकाल दिया, इजीली तो मैं क्या ही बोलूं, इजीली तो नहीं निकलता, लेकिन आपने जैसे तैसे ये एक हफ्ता निकाल दिया तो आगे के 2 साल आप आराम से निकाल लेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला टाइम था यानी फर्स्ट वीक जो है कॉन वीक, उसमें आपने सह लिया। तो अगर वो सह लिया तो बाकी के 2 साल भी इजीली आप सह लेंगे। सेकंड नंबर पे आता है फॉर्मल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर एमबीए परस्यू करने जा रहे हैं तो हमेशा एक अपना ब्लेजर, अपनी 2 व्हाइट शर्ट्स, 2 फॉर्मल पैंट्स हमेशा के लिए रेडी रखें। और लड़कों के लिए बात की जाएगी तो 2 टाई भी उनको हमेशा बिल्कुल रेडी रखनी चाहिए। सीनियर्स आपको कभी भी बोल सकते हैं कि आपको कल फॉर्मल्स में आना है, कल ये करना है, कल वो करना है। और अगर आपने उस टाइम बहाना बनाया या फिर अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी हुई तो भी वो उसको बहाना ही कंसिडर करेंगे और आप फॉर्मल्स नहीं पहन के आ पाए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे? आपको प्लेसमेंट कमिटी से डिबार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बहुत से इंटरव्यू होते हैं आपके एमबीए कैंपसेस में, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं रिक्रूट करने। तो आप सोचो उस टाइम अगर आपने फॉर्मल्स नहीं पहन रखे होंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। वही आपने ये सुन तो रखा ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इतना बुरा गया हो तो आगे का इंप्रेशन कितना ज्यादा बुरा जा सकता है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने फॉर्मल्स को हमेशा रेडी रखें और आयरन रखें क्योंकि उनकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। तीसरे नंबर पे आता है मेक फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वीक में अपने अच्छे दोस्त बना लीजिए। उसी हफ्ते में पता चलता है कौन कैसा है और कैसा नहीं। वैसे तो इन 2 साल में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके फ्रेंड्स चेंज भी हो सकते हैं। बट आपको जिस टाइप की फ्रेंड्स चाहिए, मतलब जो ज्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हैं, ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, टॉपर्स हैं, जिस टाइप के भी आपको फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंड्स जरूर बना लीजिए फर्स्ट वीक में। और वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है वो तो आपको कैंपस से ही मिलती है, लेकिन जो आपकी सेकेंड जॉब होती है वो इन शॉर्ट आपके फ्रेंड्स ही दिलाते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं तो जो आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो कैसे बनेगी? अच्छे फ्रेंड्स बना के, सीनियर्स को अपना फ्रेंड्स बना के, उनसे अच्छा बॉन्ड डेवलप करके, क्योंकि वही तो आगे जाके अपनी कंपनीज में आपको रिकमेंड करेंगे और इसी तरह आपको जॉब मिल पाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं,
सीनियर से अच्छा लिंक रखना है, उनसे अच्छा नेटवर्क कनेक्शन बना लेना है, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कीप योर सीवी पॉइंट्स रेडी। जी हाँ दोस्तों, अपने सीवी को इतने ज्यादा अट्रैक्टिव बना लीजिए ताकि अगर सामने 4 सीवी पड़े हो तो उसमें से एक जो सीवी आपका हो वो अलग से ही दिख जाए। उसमें कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स रखिए जो कि सामने वाले को एकदम अट्रैक्ट करें और वो फटाफट आपका ही सीवी उठा ले। तो दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग एक्सपीरियंस वाले हैं तो अपने मैनेजर से अपने अच्छे पॉइंट्स जरूर लिखवा लीजिए। अच्छे पावर वर्ब्स यूज करके कुछ ऐसे अट्रैक्टिव लाइंस लिखवा लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग होना चाहिए। अपने मैनेजर से लिखवा लीजिए कि आपने उनकी कंपनी के लिए क्या क्या किया है, उनको क्या कंट्रीब्यूट करके दिया है। फॉर एग्जांपल, उनकी कॉस्ट कम करवाई है, सेल्स को इंक्रीज कराया है, ये सब चीजें लिख लीजिए। इसलिए ये सभी पॉइंट्स को पहले ही रेडी करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज बाद में करोगे, बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 और 2 दिन का टाइम मिलता है, उस टाइम पे आपका मैनेजर अवेलेबल है नहीं है, कहीं घूमने गया है, तो फिर तो आपकी सीवी वहीं की वहीं रह जाएगी और बिल्कुल मीडियोकर रह जाएगी। कुछ खास आपके सीवी में डेवलप नहीं हो पाएगा, कुछ भी आई कैची जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी, तो फिर ये टोटली वेस्ट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है बी एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग के 1 वीक में सिर्फ और सिर्फ नए दोस्त बनाने में, इधर उधर एंजॉय करने में अपना टाइम मत वेस्ट कर देना, क्योंकि यही वो स्टार्टिंग वीक होता है जहां आपका इंप्रेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी क्लास में आपको एक्टिव रहना है, जो जो चीजें चल रही हैं आपको उन सब चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये वही टाइम होता है जहां से पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदा तो मार्केटिंग का है, मार्केटिंग की जॉब तो यही लेके जाएगा, या ये फाइनेंस का बंदा है, फाइनेंस में अच्छा तो सिर्फ यही है और कोई नहीं। तो लोग आपके लिए एक ऐसा इंप्रेशन बना लें कि आगे जाके भी अगर उस फील्ड से रिलेटेड कुछ काम हो तो वो सीधा बोले कि हाँ भाई, मार्केटिंग का बंदा तो ये है, मार्केटिंग की जॉब तो पक्का यही लेके जाएगा, और कोई चाहे जितना ट्राई कर ले वो नहीं ले जा पाए। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के लिए एक माइंड में माइंडसेट बन रखा है कि वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो सचिन को अपनी बात साबित करती रहनी पड़ती है, उसको रेगुलरली अच्छा खेलना पड़ता है, ताकि जो लोग उसके बारे में सोचते हैं, जो बिलीफ उन्होंने अपने दिमाग में रख रखा है सचिन के लिए, उसको वो प्रूव कर सके कि हाँ, मैं अच्छा खेलता हूं। इसलिए आपको अपनी इमेज ऐसी ही बनानी है, और अगर आप अपनी ऐसी इमेज नहीं बना पाए तो जीडी में अगर आपने कभी बोलने की भी कोशिश की ना, तो आपको वहीं चुप करा दिया जाएगा कि भाई स्टार्टिंग से तो इसने कुछ बोला नहीं, ये चुप रहता तो अभी भी इसको चुप ही करा दो। तो अपनी इमेज बनाना, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं नेक्स्ट आता है फिर लर्न टू मेक पीपीटीज। जी हाँ दोस्तों, पीपीटी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एमबीए का प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पीपीटी बनाते हैं, कुछ होते हैं उसे प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। बट अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको कुछ करना नहीं है और ना ही डरना है, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी बनाना सीख लीजिए। किस तरीके से क्विक पीपीटीज बनानी है और किस तरीके से अट्रैक्टिव पीपीटीज बनानी है, क्योंकि पीपीटी से ही आपका सारा काम होता है। आपके असाइनमेंट्स, आपके एग्जाम सभी पीपीटी पे ही निर्भर होता है। तो अगर आपने अच्छी और क्विक पीपीटीज बनाना सीख लिया तो बस फिर आपका सीन तो सॉर्ट है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है बी गुड विद प्लेसमेंट कमिटी। जी हाँ दोस्तों, प्लेसमेंट कमिटी से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेने का, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको एक्चुअल जॉब दिलवाते हैं। इनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेने का और इनसे हमेशा ही अच्छे टर्म्स पे रहना है, इनसे अच्छा रिलेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, अगर आपके कैंपस ने कोई इंटरव्यू होने वाला है और उसमें आपका नाम दे दिया है, आप उस इंटरव्यू में पहुंचे ही नहीं, या फिर अगर पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा लेट पहुंचे हैं, फॉर्मल्स भी नहीं पहने, बहुत शैबली ड्रेस्ड है, उस केस में प्लेसमेंट कमेटी आपको डिबार्ट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और आपने यही हरकतें आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ही कर ली, तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट कमेटी डिबार्ट कर सकती है। इसलिए प्लेसमेंट कमेटी से बिल्कुल अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं और उनसे फालतू के पंगे बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि वही लोग हैं जो कि आपको एक्चुअल जॉब दिलाने वाले हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एमबीए करने से पहले दिमाग में जरूर ध्यान रखने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ।
और अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे साथ जरूर बने रहिए। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी एग्जाम, कोर्स और यूनिवर्सिटी, देन you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.